मैं आपको बता रहा था ये कि आपने क्या करना है, बड़े बड़े लोगों को सुनना है। ठीक है, उनका स्टाइल चेक करेंगे, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, वो उनकी टोन ऑफ वॉइस क्या है। ठीक है, उनके फेस एक्सप्रेशन चेक करें कि वो बात करने के दौरान उनके एक्सप्रेशन किस तरह से थे। ठीक है, शेख आतिफ अहमद कहते हैं कि मैं आपको एक वो टिप देते होते हैं, कहते हैं कि मैं कहता हूँ सबसे टूटी हुई कश्ती में सफर करना। इससे मुराद ये होता है कि जब आप किसी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, आप मुझे देखेंगे तो आप कहेंगे यार इस बंदे में ये कमी थी, मुझ में ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग में कि मैं अगर बात करूं, आपने मेरा सेशन देखा, आपके आपने मुझे एनालाइज किया कि यार इस बंदे में अच्छा ये चीजें तो ठीक थी, लेकिन ये एक पॉइंट इसका वीक था। आप इस तरह से भी सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर होगा तो आप उसको देखें। मतलब आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करें ना कि लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, आपको किन लोगों की बात अच्छी लगती है, किन लोगों से बात करना अच्छा लगता है, किसका वे ऑफ टॉकिंग आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसके आप दिल करते आप सुनते रहें। ठीक है, उसको अपनाएं। जिस बंदे का आपको लगता है ना कि यार ये बंदा बिल्कुल ही इस तरह से बात कर रहा है कि बंदा कहते हैं यार अब इसकी बात खत्म हो और मैं यहाँ से उठ के जाऊं, तो उसको छोड़े। इस तरह से अब ये आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो बताने का करेंगे, आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। नॉलेज आपको मिल जाएगा, नॉलेज तो हम, मैं कहता हूँ कि हम इल्म के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, ये तो है ही नॉलेज का। नॉलेज बहुत है, आपको हर जगह से मिल जाएगा। अगर आपके पास प्यास है, आपको नॉलेज मिलेगा, आप जो भी सीखना चाहते हैं सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आपको उस्ताद भी मिल जाएंगे, मैसर आ जाएंगे, लेकिन कमी सिर्फ इस चीज की है कि आपको इम्प्लीमेंट खुद करना पड़ेगा। ठीक है, ये पर कमी ये है कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आपने पब्लिक स्पीकिंग सेशन लिया है, ठीक है, तो आप कोशिश करें अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करें, अपनी वीडियो बनाएं, खुद देखें ना। आप बेशक किसी को ना दें, बेशक फॉरवर्ड ना करें, आप वीडियो बना के खुद देखें कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी वीडियो मुझे कैसे लगती है। आप लोगों को शौक है तो आप पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने के लिए आए ना। अगर नहीं होता तो बेशुमार लोग होंगे जो नहीं ले रहे, इस तरह की वो ग्रुप में है, नहीं आ रहे। तो आपने, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, बताने का आपको मकसद ये था कि आपने अपनी एक वीडियो बनानी है, कैमरा आपके पास है, मोबाइल फोन आपके पास होगा, लैपटॉप आपके पास है, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। एक कमरा ले लें, अकेले में दिन को जब आपको लगे कि यार मुझे कोई नहीं देख रहा, आप कैमरा रिकॉर्ड लगाएं वीडियो पे। ठीक है, उसके बाद आप बेशक डिलीट कर दें। तो अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है, आप नकाब करके, गर्ल्स नकाब करके कर सकती हैं कि बाद में होता है कि सर मोबाइल सेल हो गया जो भी, तो नकाब करके आप कर लें ताकि आपको वो भी इश्यू ना बने। इससे ये होगा कि सबसे पहले तो आप अपनी, आप से शुरू करें ना, आपने कहीं बाहर जाने से बेहतर है कि आप अपनी गलतियां खुद निकालें, कि आपको पता चल जाएगा कि यार मुझ में ये कमी है। जब आपको लगे ना कि अब मैं थोड़ा सा बेहतर हो गया हूँ, फिर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं या आप किसी मुखलस दोस्त के पास जाएं, उससे कहेंगे यार मेरी ये वीडियो देखो, इससे इस पे एनालाइज करो। उन लोगों के पास आपने बिल्कुल नहीं जाना जो तनकीद कर रहे होते हैं। ठीक है, उन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना, वरना वो आपको जो नहीं है गिरा देंगे, आपको डिमोटिवेट कर देंगे। उन लोगों के पास जाएं जो आपके साथ मुखलिस हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, साथ जिनको पता हो कि यार वाकई ये चीज है। मतलब एक बंदा आपके साथ मुखलिस है, आपके वालिदैन आपके साथ मुखलिस हैं, हो सकता है उनको वो पब्लिक स्पीकिंग ना आती हो, उनको ना पता हो कि पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या चीजें होती। तो आपने क्या करना है कि कोई बंदा ऐसा ढूंढना है, उसका ढूंढना है जो आपको बता सके कि यार आप में ये कमी है, आप में ये चीज है। ठीक है, तो प्रैक्टिस, तो ये चीजें आपने खुद से करनी है। एनालिसिस करें अपना भी, ये जो चीजें जितनी भी है ना आपको बताई हैं, प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, जो मैंने आपको बताई इन चीजों को या तो नोट डाउन कर लिया करें, या बाद में आप लेक्चर सुने। मैं मिस मैं मारिया से कहूंगा कि आपको वो सेंड कर दें सारी ये चीजें, पॉइंट्स बना के ना, सही से स्लाइड्स बना के इनको सेव करें, फिर इसको देखें, इस पे गौर करें कि यार ये चीजें किस तरह से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। सर ने ये बात की थी, डिस्कस करें आपस में कि हमने ये बातें डिस्कस की थी, ताकि आपकी याद में रहें। तो ही आप अपने लाइफ को फिर उस चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे जब आपके जहन में ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आज की आपको सेशन था, टिप थी। तो लास्ट में अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको बात नहीं समझ आई तो आप मुझे, हर जगह पे खुद पे यकीन चाहिए। ठीक है, पता है क्या होता है, हमारी एक मिथ है, हमें लगता है कि मुश्किल है। मेरे एक ट्रेनर है, मेरे एक उस्ताद है मोहतरम है, वो कहते हैं कि जिंदगी दो तरह से होती है, ना तो ये आसान है या ना ये मुश्किल है। अगर आप मानते हैं ये आसान है तो ये आपके लिए आसान है, अगर आप मानते हैं ये मुश्किल है
तो आपके लिए मुश्किल है। सेल्फ डाउट कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पूछ रही है ना कि खुद पे यकीन कितना जरूरी है, तो अगर आपको सेल्फ डाउट है ना, तो आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकेंगे। आपको ये डर लगेगा, एक वक्त आएगा आप कहेंगे कि यार मैं कहीं गिर ना जाऊं। ठीक है, आप किसी एक आम बंदे से बात नहीं कर सकेंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको यार, कि आपको इत्मीनान हो कि मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, सेल्फ डाउट आपको तब होना देखना, आप तब हो जब आपको पता हो कि यार आपके पास कंटेंट नहीं है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है यार इस टॉपिक के बारे में, आप वहां पे खामोश रहें। वो सेल्फ डाउट में वहां भी ना जाएं, लेकिन वहां पे खामोश रहें। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। आपको एक बात का पता, एक बात और होती है, दो तरह तीन तरह के लोग होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक वो लोग होते हैं जो देखते हैं ना स्विमिंग हो रही है, ठीक है, तो कहते हैं ये तो बड़ा आसान है, मैं भी जाके कर लूंगा। जाते हैं, छलांग लगाते हैं, दरिया में डूब जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो स्विमिंग को देखते हैं, कहते हैं यार ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरे वो लोग होते हैं जो देखते हैं स्विमिंग हो रही है, वो क्या कहते हैं, सबसे पहले किनारे पे तैरते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर लेवल सरफेस पे, जहां पे पानी कम गहरा होता है। जब वो वहां पे तैरना सीख लेते हैं, फिर वो थोड़ा सा गहरे पानी में जाते हैं, फिर उससे गहरे में, फिर उससे गहरे में, फिर वो ओलंपिक्स में कहीं भी चले जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का भी ये चीज है। तो ये आपने आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम करना होता है। एकदम से आपने जाके ना खड़े नहीं हो जाना लोगों के सामने, मजमे के सामने जाके कि मैं 1000 लोगों के सामने बात करूं, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। कई बार आपको नर्वस हो जाएंगे, बोल जाएंगे। इनिशियली आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जब तक आपका अपने ज़ात पे यकीन बढ़ता है, जब तक आपको थोड़ा सा कहते हैं कि आप समझते हैं कि मैं बात कर लेता हूँ। अपने घर से शुरू करें, अपने दोस्तों से शुरू करें, फिर आहिस्ता 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 एक वक्त आएगा कि आप मजमे से बात करेंगे। ठीक है, तो फिर ये है कि आपका जो कंटेंट है उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, उससे आपकी यकीन बढ़ता है। ठीक है, आप जब जाएं वहां पे ऑडियंस देख लें। अब हाँ, एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग मैंने पहले भी दी थी। वो ये कि जब आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाया जाए ना, आप ये समझें कि भाई आपने कुछ है तो आपको बुलाया गया है। ठीक है, आपने कुछ था तो आपको ये इन लोगों से ड्रेस करने के लिए बुलाया गया है ना। तो ये दिन आपका दिन है भाई, आप जो चाहो बोलो। इस डजंट मीन कि आप ये कहें कि जो चाहे बोले। मीन मेरा कहने का ये है कि अपने आप को, ठीक है, तो मुझे परेशान खुश हो गए, ठीक है, तब आपका कॉन्फिडेंस भी इस तरह से बढ़ेगा, और ये बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक स्पीकिंग में ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर हमें ना पता हो, तो सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, आपको कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आपको उसका आंसर ना पता हो, ठीक है। देखें, एक चीज तो ये है कि अगर आपको तो बिल्कुल ही आंसर एक्चुअली नहीं सर पता, मैं आपके लिए रीड करती हूँ ठीक ये है, क्वेश्चन। तो आपने आप, रीड नहीं किया, मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, पब्लिक स्पीकिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर हमें पता ना हो तो सिचुएशन कैसे हैंडल करें। मैं समझ गया हूँ। हाँ, मैं समझ गया हूँ कि आपका ये क्वेश्चन है कि आपको एक क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर नहीं पता। ठीक है, मीन सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जब भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएं, ठीक है, आपने अपने टॉपिक के ऊपर आपको मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, उसकी A to Z पता होना चाहिए कि आप जिस भी टॉपिक पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोग क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, काउंटर क्वेश्चंस होंगे आपके ऊपर। ठीक है, अगर आपको तो अपने टॉपिक की ग्रिप होगी ना, तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा, आप कुछ परसेंट आप उनको बताने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो करते इरिलेवेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आपके टॉपिक से हट के क्वेश्चन करें, तो आप कह सकते हैं, इजीली कह दें, कॉन्फिडेंटली कहें कि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इस टॉपिक में मुझे मुझे नहीं पता। बजाय इसके कि आप उसको ये कहें कि उसको गलत जवाब दें और अपना इमेज खराब करें, आप कहें कि मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा ये एरिया नहीं है, मैं इस एरिया पे बात नहीं करता। ठीक है, आपको जो एरिया है ना, उस पर आपकी मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, आप हर चीज में कामिल नहीं हो सकते। अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझसे कोई आर्ट्स का सवाल करेगा तो मैं उसको जवाब नहीं दे सकूंगा। वैसे एक और टिप थी कि मुझे सर हसीब ने दी थी, उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि आर्ट्स के लोगों से साइंस की बात करो, साइंस के लोगों से आर्ट्स की बात करो। इसलिए क्योंकि जो साइंस के लोग होते हैं उनको आर्ट्स के बारे में नहीं पता होता, तो वो फिर आपसे, ये वैसे एक टिप थी, मैं आपको बता रहा हूँ। अलबत्ता ये है कि आपको अपने टॉपिक पे मुकम्मल अबूर होना चाहिए। आपको जो भी क्वेश्चंस
पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा तो आप लेके जाए ना कि ये चीजें पूछी जाएंगी, तो आपके ऊपर जब ग्रिप होगी तो आप कुछ ना कुछ जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपसे इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि ये मेरा एरिया नहीं है, कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि ये मेरा एरिया नहीं, मैं इस पे बात नहीं कर सकता, ये मेरा इस पे राय नहीं दे सकता। या हाँ, आपका अगर कोई थोड़ा बहुत आपको है तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी राय है, हतमी राय नहीं है, मैं इस बारे में ये चीज सोचता हूँ, ठीक है। तो ये आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आप इसके साथ इससे कहते हैं ना कि एग्री भी कर सकते हैं, ठीक है, मेरी ये राय है लेकिन हतमी राय नहीं है, ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का कोई? होता है कि हम जब स्पीक कर रहे होते हैं ना, बोल रहे होते हैं, तो आगे से लोग हमको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई हुटिंग कर रहा था कुछ तरह, तो फिर उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? प्लीज इस बारे में थोड़ा बता दें। जी, देखिए, होता कुछ यूं है कि जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं ना, स्टेज पे खड़े होते हैं, तो हमारे दोस्त अपने ही होते हैं जो हमारी टांगे खींचते हैं, ठीक है। कोई किस तरह से कुछ क्या कह रहा होता है, कोई यूं बना रहा होता है मुंह ये वो, ठीक है। होता ये कि आइज टू कांटेक्ट होता है ना, आइज कांटेक्ट, जिसको मैंने आइज कांटेक्ट की बात की थी, मैंने ये कहा था कि अगर मैं फीमेल्स में बैठा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ फीमेल्स के साथ, ठीक है, फीमेल्स मेरे सामने बैठी हुई है, तो आइज कांटेक्ट का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आपने उनकी आंखों की आंखें डालनी है। आपने क्या करना होता है कि आपने बिल्कुल उनके सर के ऊपर से ना आपकी नजर पीछे चली जानी चाहिए, ठीक है, आप उनको लगे कि आप उनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप पीछे कोई अपना एक पॉइंट ऐसा चूज कर ले जिसके ऊपर आपकी नजर फोकस हो, लेकिन उनके बिल्कुल सरों के ऊपर से जा रही हो, आप उनको टोटली इग्नोर करके, समझ आ रही है मेरी बात की आपको? तो कहने का मतलब ये, जब आप देखेंगे आपको फिर यूं आप अपनी स्पीच भूल जाएंगे, ठीक है, आप या अपने पॉइंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे कि यार मैं किस तरह से करूं, फिर आप एक हड़बड़ का शिकार हो जाएंगे, अफरा तफरी का शिकार हो जाएंगे, आपको सारी आपको इरिटेट करना होगा, वो आपकी स्पीच बुलाना ही। सेकेंडली ये होता है कि आप उनका उनको लगे कि आप उनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपकी नजर जो है उनकी बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरती हुई ना पीछे चली जाए, ये इग्नोर ही तैयार होगी। जब आपको सब कुछ पता होगा, आपके मेन पॉइंट्स आपके पास होंगे, आपको जब पता है आप सही बात करें, तो फिर आपको उसमें आप वो नहीं होंगे, आप प्रिपेयर अच्छी तरह होके जाएंगे, तो फिर वो कुछ भी कहते रहे, आप मजे से ना आप लगे रहें, आप उनकी तरफ, ठीक है, उनकी तरफ भी देखें, बाकी ऑडियंस की तरफ भी देखें, तो उनको उस तरह से डील कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वन टू वन कन्वर्सेशन हो रही है, कोई बंदा आपके साथ जो नहीं है, आपको वो करने की कोशिश कर रहा है, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बात अपनी वहां पे करो जहां पे आपको लोग सुनने के लिए हैं, ठीक है। अपनी बात जबरदस्ती किसी को नहीं सुनानी है, कभी नहीं सुनानी। अगर आपके पास बात करने की मतलब कि आपके पास अच्छी बात है, तो सुनने वाले लोग आपको मुयस्सर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने, मैं आपको बताऊं कि आप अपने जो होते हैं ना, शुरू में वो आपको नहीं मानते हैं, ठीक है, पहले आपको बाहर से लोग कहते हैं कि यार ये बंदा बाकी काबिल है, फिर आपके घर वाले मानना शुरू करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि घर वालों ने आपको बचपन से पाला होता है, उन्होंने देखा होता है आपकी अच्छी बुरी अदा सब उनको पता होती है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि आप में चेंज आया होता है, इसलिए वो थोड़ा सा ना, कुछ कजन होते हैं, कुछ आपके अपने होते हैं, मतलब कि वो थोड़ा सा आप पे इतना हंसी मजाक भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके अपने होते हैं। तो ये चीज है कि उनको आपने कॉन्फिडेंटली रहना है, वहां पे अगर आप थोड़ा सा भी वो करेंगे ना, तो आप फिर अपने उस स्पीच को भूल जाएंगे और सब कुछ वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आई होप कि आप अपना, आपको आंसर मिल गया होगा इससे। जी सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड मैं क्या मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।